हेलो जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो क्लास 11 के बायोलॉजी में आते हैं और डायग्राम्स और टेबल्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम द लिविंग वर्ल्ड की। तो द लिविंग वर्ल्ड में क्या आता है? द लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होती है? ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग, यानी कि लिविंग बींग्स का एक स्पेसिफिक प्लेस पे अलग अलग लिविंग बींग्स का प्रेजेंट होना क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसमें नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में जो आता है वो आता है कार्लोस लिनस का, जिसको बोलते हैं हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्लासिफिकेशन की क्या नीड होती है? क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए होती है कि हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनको स्टडी इजीली किया जाए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में भी बेसिकली ये आता है कि जो टैक्सोनॉमिक हायरकी होती है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। जैसे ये वाला ये यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज और ये आता है, और इनके बारे में भी यही पूछा जाता है बेसिकली। स्पीशीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये क्या क्या होते हैं। जैसे स्पीशीज, स्पीशीज उन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करता है जिनके अंदर मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है। जैसे होमो सेपियंस, यानी कि सेपियंस के अंदर मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी और वो रिप्रोड्यूस इजीली कर पाते हैं। लेकिन जीनस क्या होती है? जीनस उसके अंदर स्पीसीज के कंपैरिजन में कम जो सिमिलरिटी होती है देखने को मिलती है। इसी तरीके से किंगडम, बेसिकली किंगडम का जो क्लासिफिकेशन होता है, किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटकर ने, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप अच्छे से कर लेना। और ये पूरी की पूरी टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, इसको बड़े अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट थे वो ये हैं। अब बात करते हैं हम चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस किस ने दिया था? तो इसमें लिनस, एरिस्टोटल और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन किया था, जिनमें R.H. विटकर जो हैं उन्हीं का जो 5, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और उसी के थ्रू हम उसको स्टडी करते हैं। और उसमें ये है बेसिक्स, और ये वाली टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वाली टेबल में ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, ये जो 5 किंगडम है, इन 5 किंगडम में क्या क्या बेसिक उनके कैरेक्टर्स है जिसके बिहार पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है ना, ये R.H. विटकर ने दिया था 1969 में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि इसमें किंगडम आ जाते हैं, किंगडम मोनेरा, और मोनेरा में मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है और जिनकी शेप स्ट्रक्चर उनका आ जाता है। ऐसे ही कोकाई हो जाता है, और ये कोकाई जब बहुत सारी कोकाई एक लाइन में हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेप्टोकोकाई। और इसी तरीके से अगर ये ग्रेप्स के जैसे बन जाती है तो हो जाती है स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, तो ये अलग अलग आते हैं, ये बेसिलाई, लैक्टोबैसिलस वगैरह होते हैं, ऐसे स्पाइरिला, विब्रियो, ये इनके शेप आ जाता है बैक्टीरियाज का। ठीक है, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में दोनों में डिफरेंस आते हैं। और एक टर्म है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और उसमें आती है ये हेट्रोसिस्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पता ही है कि ये सबसे छोटा इंडिविजुअल कहा जाता है इसको। ये ऐसा होता है कि इसके पास जो सर्वाइवल की टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है, और इसके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? ये पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है ना, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में वो डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा। अब जैसे आपको पता ही है कि प्रोटिस्टा क्या होता है? एक लिंक होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में, कहा जाए तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बीच में। ठीक है ना, तो जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा बेसिकली
इसमें अलग अलग उसमें डिवाइड होता है, जैसे क्राइसोफाइट्स होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, यूग्लिनर्ड्स होता है, स्लाइमर्ड्स होता है और प्रोटोजोआज होता है। इसमें जो मोस्ट ऑफ पूछा जाता है वो आता है प्रोटोजोआज। प्रोटोजोआज में अमीबॉइड प्रोटोजोआज, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई ये वैसे तो सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन किंगडम फंजाई में आता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो लाइकन और माइकोराइजा, ये जो दोनों होते हैं लाइकन और माइकोराइजा, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ साथ उनके आते हैं कि उनके अंदर जो सेक्सुअल साइकिल होता है उनके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो तीनों स्टेप्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि किस फंजाई को क्या कॉमन नेम दिया जाता है। जैसे एस्कोमाइसिटीज को सेक फंगाई बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी आप इनके सभी फंजाई के इनके एग्जाम्पल और बाकी जो जो हैं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना। एक इसमें बेसिडियोमाइसिटीज आता है जिसको वो बोलते हैं पफ बॉल्स बोलते हैं। और इसमें जो होता है जैसे बेसिडियम मिलता है, और जो आपने देखा होगा वो मशरूम होता है ना, वो ऐसा वो इसी के अंदर आता है। ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ये बेसिडियोमाइसिटीज भी कर लीजिएगा। और सभी के लगभग एग्जांपल आपको करने ही है। सेकंड चैप्टर में आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम इतना पढ़ने की नीड नहीं है। इसमें आता है फिर वायरस, वायरोड और प्रायन्स एंड लाइकन्स, इनके बीच में डिफरेंस या और इनके बारे में दो दो पॉइंट। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कर लीजिएगा। और अगर हम डायग्राम के बारे में बात करें तो सेकंड चैप्टर में ये वाले डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बैक्टीरियोफाज वायरस और टोबैको मोज़ाइक वायरस का डायग्राम आता है। ठीक है ना, इसके बारे में डायग्राम भी आ सकता है और इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको अभी बताए, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो जाता है सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। तो सीधी सी बात है, प्लांट किंगडम में हम जो प्लांट्स हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टैक्सोनॉमी होती है वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी, ये तीनों जो टर्म्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लीजिए। फिर आता है एल्गी, और एल्गी में एक टेबल आती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, वो टेबल आपको करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप इनको बहुत इजीली इनको डिफ्रेंशिएट आप कर पाते हो। ये वाली जो टेबल है ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है एल्गी के बारे में, जिसमें क्या होता है उसकी एल्गी क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, उनका कॉमन नेम क्या होता है, उनके बीच में मेजर पिगमेंट कौन सा होता है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेल वॉल, फ्लाजेला और उनका हैबिटेट क्या होता है। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, इनसे 100% क्वेश्चन आता ही है अगर एल्गी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स में ये वाले जो हैं ये बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि इसमें गैमा कप, ये गैमा कप वाला डायग्राम आ जाता है बिल्कुल। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट्स के भी जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो ज़रूर से कर लीजिए। गैमा कप मैंने आपको बताया है वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स और मोसिस के बीच में डिफरेंस आता है, तो दो दो तीन तीन पॉइंट मोसिस और ब्रायोफाइट्स दोनों के इम्पोर्टेंट है, वो कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइडोफाइट। टाइडोफाइट वैसे तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या होता है कि उनका एक डायग्राम पूछा जाता है जिसमें स्ट्रोबिली जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रोबिली से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंस पूछा जाता है, और उसमें आपको लगभग लगभग 10 से 15 डिफरेंस करने होते हैं, जिससे कि आप अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको भी आसानी से बता दो, और अगर आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं तो वो भी बहुत आसानी से आप उनको बता सकते हो। ठीक है ना। इसमें जैसे कौन बनते हैं आपके, स्ट्रोबिली बनते हैं, तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा इसमें इतने डायग्राम नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। वैसे तो एनिमल किंगडम कंप्लीट ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ सिमिट्री क्या होती है, सिमिट्री के साथ साथ आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो टर्म्स हैं वो आ जाती हैं कि
डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फिर आता है सीलोम, जिसको हम कैविटी बोलते हैं ना, सीलोम भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट्स, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड से क्वेश्चन आता है कि नोटोकॉर्ड ये क्या होती है, जिसकी वजह से हम कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स को अलग करते हैं। ये वाली जो टेबल है, ये वाली टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी रिवाइव कर लीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें किंगडम, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सिमेट्री, उनकी बॉडी कैविटी और फाइलम, इन सब के बिहाफ पे इन सब को क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जिसकी वजह से हम इनको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये सभी जितने भी फाइलम हैं, उन सभी फाइलम के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें, साइकोन स्पोंजिया स्पोंजिला, इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पॉन्ज आते हैं सभी, और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम से मेरा मतलब है कि इनके अंदर ऐसा होता है कि क्योंकि ये मोस्ट एडवांस तो नहीं है, तो क्या होता है इनके अंदर बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट कैनल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। और ऐसा होता है कि ये एक ही जगह पे रहते हैं। एक टर्म आती है हर्मैफ्रोडाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है जो मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। ये वाला डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं मेड्यूसा और पॉलिप। पॉलिप और मेडुसा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको भी आप बड़े अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं टेनोफोरा। टेनोफोरा सी वॉलनट बोलते हैं। कोम्ब जेलीज आते हैं क्योंकि इनके पास ये कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको ये बोलते हैं। प्लेटियलमंथीज यानी कि फ्लैट वॉर्म। ठीक है। और इसमें ये वाले एग्जांपल आप अब अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये एंडो पैरासाइट होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्सेलमंथीज यानी कि राउंड वॉर्म। ठीक है ना। इसमें नेरिसा आता है, उसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। हिरुडेनेरिया एस्केरिस आ जाता है इसमें। ठीक है। उसके बाद एनेलिडा। एनेलिडा मतलब जिसके अंदर रिंग्स मिलती हैं, जिनके अंदर रिंग्स मिलती हैं। टैगलाइंस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और एग्जाम्पल आपको करने ही करने हैं। ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, सभी इंसेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। उसके बाद मोलस्का। मोलस्का के बारे में ये देखिएगा, ये पाइल आ जाता है, ऑक्टोपस आ जाता है। ठीक है ना। तो मोलस्का को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश जिसमें आता है। स्टारफिश बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसको बोलते हैं हम स्टार फिश, लेकिन दैट इज़ नॉट एक्चुअली फिश। तो हम इसको स्टार फिश बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली फिश नहीं होती। क्यों? फिर आप वहाँ पे फिश के कैरेक्टर्स बताओगे। उसके बाद बेलेनोग्लोसिस को पढ़ लीजिएगा, बेलेनोग्लोसिस से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं ये वर्टेब्रेटा में। वैसे तो इनके बारे में इतना कुछ खास नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर पूछा जाता है इन्हीं के बारे में, जिसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स आते हैं। लेकिन फिर भी आप इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस कुछ आ ही जाते हैं इनसे। ठीक है ना। एम्फी भी आपको पता ही है। एम्फी बायोज, एम्फी का मतलब बोथ, बायोज मतलब लिविंग, यानी कि जिसको सर्वाइव करने के लिए दोनों हैबिटेट चाहिए होते हैं। जैसे फ्रॉग और सेलेमेंडर, इनको सर्वाइव करने के लिए दोनों यानी कि लैंड और वाटर दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेप्टेलिया। रेप्टेलिया मतलब वो जो क्रीपिंग क्रॉलिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जैसे कि ये क्रोकोडाइल होता है, स्नेक होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि स्नेक और क्रोकोडाइल को हमने रेप्टेलिया में क्यों रखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एव्स, एव्स में होता है कि उनके पास विंग्स फेदर्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है कि आता है होम्योथर्मस। होम्योथर्मस क्या होता है कि उनका जो टेम्परेचर होता है वो अपने आप रेगुलेट हो जाता है, और एयर कैविटी मैंने आपको बताई दी। ठीक है। तो उसके बाद लास्ट आता है मैमल्स। मैमल्स आर द मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा एडवांस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं? मैमल्स होते हैं, जिसमें ह्यूमंस और प्लेटिपस ये सब आते हैं। और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि मैमल्स यानी कि डॉल इसको वेल को जो है मैमल में क्यों रखा जाता है, बैट को मैमल में क्यों रखा जाता है, तो आपको वहाँ पे मैमल्स वाले कैरेक्टर्स बताने पड़ेंगे। ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये वाली जो टेबल है, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप उसको अच्छे से सारा कर पाओ, तो आप इस वाली टेबल को ज़रूर से कर लीजिएगा। इस वाली टेबल को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं 5th चैप्टर के बारे में।
बात करते हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मॉर्फोलॉजी ही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, तो आपको बताना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी क्या होता है, कि जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म्स को स्टडी किया जाता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें, वैसे तो आपको सभी करने हैं कि रूट सिस्टम क्या होता है, उसमें किस किस टाइप की रूट आती हैं, ठीक है। उसमें टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियल रूट क्या होती हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कर लेना। लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है ये वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम किसका है, रूट का है, जिसमें रीजन ऑफ मैचुरेशन, रूट हेयर, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये सभी आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रीजन ऑफ मैरिस्टेमेटिक होता क्या है, क्यों होता है, क्या इसकी नीड है, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्टेम। स्टेम के बारे में आपके अभी के सिलेबस में इतना कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाता है स्टेम और रूट में क्या डिफरेंस होता है। वहाँ पे आप लिख सकते हो नोड, इंटरनोड प्रेजेंट होती है स्टेम में। स्टेम अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, ठीक है ना, लेकिन रूट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद लीफ के बारे में अगर हम बात करें तो लीफ क्या आता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आता है वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलर वेनेशन, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ लीव्स, और वेनेशन में एक और चीज़ याद रखना कि जो डाइकोट होते हैं, डाइकोट में जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट मिलता है, पैरेलल में जो वेनेशन होता है वो मिलता है लगभग मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस, हाँ जी, इन्फ्लोरेसेंस क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, रेसेमोस साइमोस क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये फ्लावर है, फ्लावर और उसके जो जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, थैलेमस क्या होता है, रिसेप्टेकल जिसको बोलते हैं, बाकी जितने भी हैं ये सभी टर्म्स को आप अच्छे से कर लेना। इनमें से एक 100% आएगा, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, ठीक है ना। ये फ्लावर की पोजीशन को शो कर रहा है, ओवरी की पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो आता है फ्लावर फार्मूला। और फ्लावर फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फ्लावर फार्मूला आता है, देखिए, जिसमें आपका सोलेनेसी फैमिली का फ्लावर फार्मूला आता है। ये सोलेनेसी फैमिली है, और ये वाला जो डायग्राम है इसका, और ये वाला इसका फार्मूला लिखा होगा यहीं पे, आई थिंक इसका फार्मूला नीचे लिखा हो, ये वाला इसका फार्मूला है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं सोलिनेसी के, और ये फार्मूला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं सीड, मोनोकोट, डाइकोट, सीड, उनका डायग्राम आ सकता है, ठीक है ना। इसमें बस यही ध्यान रखना कि कोलेबिटाइल और क्लोराइजा होता है मोनोकोट में, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल के ऊपर, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एक ही कोट बनता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कोटिलेडोन क्या होता है, ठीक है, तो माइक्रोपाइल क्या होता है, ये सब आपको लिखाए हुए हैं और बुक में भी ये सब कराए हुए हैं, ठीक है ना। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे हमारा ये लगभग चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 में आता है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक तो एनाटमी जो वर्ड है यही आप अपना अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एपिडर्मल टिश्यूज, ये सभी इम्पोर्टेंट है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है कि ये वाला कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, कंजॉइंट, रेडियल और क्लोज, ये जो होते हैं ये सिस्टम कैसे होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये वाला डायग्राम भी याद करना है, और आपको इन सिस्टम्स को भी अच्छे से पढ़ लेना कि वेस्कुलर बंडल उसमें किस तरीके से मिलते हैं, ठीक है ना। रूट, ठीक है, ये रूट का डायग्राम दिया हुआ है, जो डाइकोट की रूट है, और नीचे वाली जो दी है मोनोकोट की रूट है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, देखिए रूट हेयर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे इसका अगर मिडल पोर्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी कर लीजिएगा। और ये वाले जो डायग्राम है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे अगर डायग्राम आए तो बेटर है, लेकिन अगर डायग्राम नहीं आया इनसे 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद लीफ, लीफ वाला ये वाला डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार डायग्राम कह देते हैं कि इसको डायग्राम को
ड्रॉ कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे लगभग हमारे चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाते हैं। चैप्टर 7 के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। वैसे तो अगर आपको इसको करना है तो इसका जो बेसिक्स होता है, बेसिक्स आपने 9th क्लास में पढ़ाई होगा, वो 9th क्लास वाला कर लेना, उसमें से आ जाता है। अब आता है फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग के इसमें मॉर्फोलॉजी फ्रॉग की, एनाटमी फ्रॉग की, और ये वाला जो डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट होता है, इस वाले को अच्छे से आप कर लेना, ठीक है ना। और उसके साथ साथ दो डायग्राम्स और आते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये वाले दोनों डायग्राम आप कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन आता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये आसान चैप्टर और इसको स्कोरिंग चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे आप बड़े आसानी से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। और ये वाला जो मैंने आपको अभी ऊपर डायग्राम बताया, ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कई बार ड्रॉ करना भी आ जाता है। चैप्टर 7 में यही आएगा। चैप्टर 8 के बारे में बात करते हैं। जो चैप्टर 8 है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में है। जिसमें क्या होता है, ये यूनिट है हमारी, थर्ड यूनिट, और इसमें जो सेल है उसी के बारे में आता है सारा। तो जो सेल थ्योरी है इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, इनके बीच के डिफरेंस, ठीक है ना। एक इसमें पीपीएल है, माइकोप्लाज्मा, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिर आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना। ये आते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, ये वाले जो डायग्राम हैं, इन वाले डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लेना, जिससे कि आपको ये सब मतलब ये सब जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से एक बार रिमाइंड हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला डायग्राम, जिसको बोलते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। बहुत बार आता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, और इसमें क्या क्या होते हैं, कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको डिनोट करता है, और ये ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन ऑर्गेनल्स को एक बार पढ़ तो ज़रूर से लीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट में यह आता है, और प्लास्टिड्स का डिफरेंस आ जाता है। बहुत बार पूछते हैं कि प्लास्टिड्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है, वो आप बताइए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में डीएनए और जो क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके आर्म्स, सेंट्रोमियर, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप बड़े अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये मत समझिए कि यही आएंगे, इससे अलग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, इनसे आता ही आता है क्वेश्चन। बात करते हैं चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। जो किसी भी लिविंग को लिविंग बनाने में हेल्पफुल होते हैं उसको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें जो होता है, इनमें मोस्ट ऑफ जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है डीएनए, और उसके जो अ, वो होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है ना, उसके बारे में पूछा जाता है। और ये जो डायग्राम्स हैं आपकी बुक में, ये अच्छे से आप कर लीजिएगा। डायग्राम्स आते हैं बनाने, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि डायग्राम्स नहीं भी आते हैं बनाने, ज़रूरी नहीं आपके डायग्राम्स आएंगे, लेकिन उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि बताइए न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये सभी इसके बारे में पूछा जाता है। कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम लिखिएगा, वो पूछ लिया जाता है। पॉलीसैकेराइड्स में ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डीएनए आप न्यूक्लिक एसिड में डीएनए को आप अच्छे से कर लीजिएगा। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट वगैरह का उसको पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि ग्लूकोज के टाइप होते हैं, ग्लूकोज को आप अच्छे से कर लेना। और एक आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन, ये वाला, ठीक है ना, कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं, कि प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी और क्वाटरनरी, इनमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस होता है वो ज़रूर से कर लेना आप। उसके बाद एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या उनका रोल होता है, और वो कैसे काम करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ये बहुत बार क्वेश्चन
पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो डायग्राम है जो एक्टिवेशन एनर्जी को शो करता है कि एंजाइम्स के प्रेजेंस में कैसे होता है और एंजाइम्स के एब्सेंस में कैसे होता है, इम्पोर्टेंट है आपको ये ज़रूर से कर लेना चाहिए। अगर एंजाइम्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जिसमें टेम्परेचर आता है, ठीक है, कंसनट्रेशन आती है सबस्ट्रेट की, ठीक है, और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या काम करते हैं वो सभी आप कर लेना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 9 चैप्टर में हमें ये करना ज़रूरी होता है। एक आता है लास्ट में को फैक्टर्स के बारे में बेसिक्स पढ़ लेना आप अच्छे से, क्वेश्चंस आते हैं उससे, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 10 के बारे में। चैप्टर 10 आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ये वाला डायग्राम जो शो करता है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को, जैसे G1 S G2 फेज। एक इसमें G0 फेज आता है, उसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, कर लेना, ठीक है। उसमें फिर ये मैं आपको बता चुका हूँ ये डायग्राम। उसके साथ साथ आपको M फेज में भी आपको माइटोसिस और मियोसिस के जो डायग्राम हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नोटबुक्स में आपको कराए हुए हैं वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ही, वो तो करने ही हैं, ठीक है ना। उनके बारे में आप पढ़िएगा भी कि किसका क्या होता है। जैसे अगर मान के चलिए अगर हम मेटाफेज के बारे में ही बात करें तो हमारी मेटाफेज प्लेट बनती है, ठीक है ना। तो मेटाफेज प्लेट बनती है तो इसकी एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इन दोनों को यानी कि आपको माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और मियोसिस के दोनों स्टेजेस को आप बड़े अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके आने ही आने हैं। जैसे इसमें ये वाले जो डायग्राम है ये आप कर लीजिएगा और इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो माइटोसिस मियोसिस या इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ सकता है और इनको अच्छे से कर लेना, और क्या नीड होती है माइटोसिस की मियोसिस में और किस किस में ये होते हैं, बस, ठीक है ना। तो इतना आप अच्छे से कर लीजिएगा। और वैसे तो आपने तैयारी अपनी अच्छे से की ही होगी, लेकिन फिर भी एक बार जितना मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता चुका हूँ उनको एक बार अच्छे से फोकस करके उनको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचर्स उन्हीं से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और बाकी किसी भी लाइन को, किसी भी टॉपिक को कोशिश कीजिए कि वो छूटे ना, वो आपके टच के बिना ना रहे, कि आप उसको अच्छे से कर ले कवर, ठीक है। बाकी जितना आपको बताया हुआ है वो बिल्कुल से कर लीजिएगा। मैं कहता हूँ कि अगर कोई ये सोच रहा है बच्चा कि वो फेल हो जाएगा अगर वो इन टॉपिक्स को कर लेता है, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि वो बच्चा अपने इन मार्क्स से ही वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड लक बच्चों।